नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे, आमीन। पहला पारा सूरह बकरा। लफ्ज़ी तर्जुमा। फ़ैन पस अगर लम ना तफ़ालू तुम कर सको, वलन और हरगिज़ नहीं तफ़ालू तुम कर सकोगे, फ़त्तकुन नार अल्लती तो फिर डरो उस आग से वो जो वक़ूदुहा और जिसका ईंधन अन्नासु लोग वल हिजारा और पत्थर होंगे। वो इद्दत तैयार की गई है लिल काफिरीन काफिरों के लिए। फरमाया यानी अगर तुम कुरान की मसल नहीं ला सकते, जैसा कि तारीख़ शाहिद है कि आज तक कोई शख्स इस चैलेंज को कबूल ना कर सका, तो ये खुली निशानी और इस अमर की वाज़िया दलील होगी कि मेरा रसूल सच्चा है और वो किताब यानी कुरान सच्ची है जो मैंने इस पर उतारी है। तुम्हारे इज्ज़ का ये एतराफ़ इस बात का मुतकाज़ी है कि तुम इसकी इत्तबा करो और आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे, और ये आग अल्लाह और उसके रसूल का इनकार करने वालों के लिए तैयार की गई है। अस्तगफिरुल्लाह। आम आग जो है वो इंसानी जिस्म और पत्थरों से बुझ जाती है या मध्यम हो जाती है, मगर जहन्नम की आग की हरारत इस कदर है कि इंसान और पत्थर इसका ईंधन बनकर इसे मज़ीद भड़काएंगे। इरशाद फरमाया सूरह तहरीम में, क्या लोगों ईमान लाए, जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं। इस पर सख्त दिल मजबूत फरिश्ते मुकर्रर हैं और जो अपने अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, जो वह इन्हें हुक्म दे और वो करते हैं जो हुक्म दिए जाते हैं। सूरह निसा में फरमाया कि बेशक जिन लोगों ने हमारी आयत का इनकार किया, हम इन्हें अनकरीब एक सख्त आग में झोंकेंगे। जब भी इनकी गालें जो है वो गल सड़ जाएंगी, हम इन्हें इनके अलावा और खाले बदल देंगे ताकि वो अजाब चखें। बेशक अल्लाह हमेशा से सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। यानी जहन्नम असलन काफरों के लिए तैयार की गई है। कोई मोमिन इसमें जाएगा तो किसी कुफरिया काम के इर्तिकाब की वजह ही से जाएगा, अगरचे हमेशा इसमें नहीं रहेगा। नीज़ ये दलील है कि जन्नत और जहन्नम अल्लाह की मखलूक हैं और दोनों अब भी मौजूद हैं। अहादीस से जन्नत और जहन्नम का इस वक्त मौजूद होना साबित है। अहले सुन्नत और सल्फ़ उम्मत का यही अकीदा है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हम आपके साथ थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी तो दरियात फरमाया, क्या तुम जानते हो ये किस चीज़ की आवाज़ है? कहते हैं, हमने कहा अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इस पत्थर की आवाज़ है जिसे 70 साल पहले जहन्नम में फेंका गया था, वो मुसलसल गिरता रहा, अब इसके पैंदे तक पहुंचा है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन सुम्मा आमीन। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम ने अपने रब से शिकायत करते हुए अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मेरे एक हिस्से ने दूसरे को खा लिया है। तो अल्लाह ताला ने इसे एक सर्दी के मौसम और एक गर्मी के मौसम में 2 सांस लेने की इजाज़त अता फरमाई। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ये दुनिया की आग जिसे इब्ने आदम जलाता है, जहन्नम की आग की गर्मी का 70वां हिस्सा है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ की, वल्लाह या रसूलल्लाह, इंसानों को जलाने के लिए तो यही दुनिया की आग काफ़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन वो तो दुनिया की आग से 69 दर्जे ज़्यादा गर्म है और इसका हर हिस्सा इस दुनिया की आग के बराबर गर्म है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार।
سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا جسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور ان جوتیوں کی وجہ سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے، اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے، آمین، اور اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے اور جنت میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔